और अगर किसी को अच्छे हमसाए मिल जाएं तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे कि ये नशा बेचते हैं। वो कोई मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीसे रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया, उसको बाअमरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ा और उसने बाहर लिख के लगा दिया मकान बराए फरोख्त, और नीचे उसकी कीमत भी लिख दी, 2000 मेरे मकान की कीमत है। और मजीद लिखा कि 2000 अबू हमज़ा की हमसायगी का भी लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई थी 4000 दीनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच करके यहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दीनार दिए और फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उससे कहना कि ये तू वैसे ही रख ले, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा हमसाया बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर की खिदमत में खातून का तज़किरा है, नमाजें भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीला है। तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा हुआ, मामूल की नमाजें हैं, मामूल के रोजे हैं, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया खुश है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है? मीठे बोल, अच्छे अखलाक। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं। ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। हुजूर की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रैंदियां मिश्री गोल दियां। मीठी मीठी बातें सुनी, मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो हुजूर से अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये इरशाद फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा है, वालिद बच्चों को गालियां देता है और वो बचपन में सीखी गालियां कल बड़े होकर वो वालिद को भी गाली देता है। फरमाया किसी को गाली ना देना। और मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया
और मैंने उस पे लानत कर दी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लआईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा, सदीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया।